हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोयम डस्ट ऑफ स्नो। आज हम इसका हिंदी एक्सप्लेन करेंगे और इस पोयम के राइटर हैं रॉबर्ट फॉरेस्ट। चलिए हमारी पोयम स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हिमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued। तो देखिए, जो पोएट है वो चल के कहीं जा रहे थे। तो देखिए, जब वो वहाँ चल के कहीं जा रहे थे तो क्या होता है, रास्ते में उनको एक हिमलॉक ट्री मिलता है। हिमलॉक ट्री क्या होता है? एक जहरीला पेड़ होता है। अब देखिए, जो हिमलॉक ट्री है इसको क्या है, अपशगुनी माना जाता है। ठीक है ना, नेगेटिव थॉट्स के लिए इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस पता ही होगा आपको, जहरीला पेड़ होता है, इसीलिए इसे अपशगुनी माना जाता है। कहने को तो पेड़ ही हुआ, ठीक है, कैसे अपशगुनी हो सकता है? लेकिन वो क्या है, पॉइजनस यानी कि जहरीला पेड़ है, इसीलिए उसे अपशगुनी माना जाता है। देखिए यहाँ पे जो रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं, जो कवि हैं, इसके पोएट है, उन्होंने यहाँ पे क्या ले रखा, क्रो को भी ले रखा है। देखिए, हमारे इंडिया में, फॉरेन में, हर जगह क्रो को क्या है, अपशगुनी माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कौवा अगर सर पे बैठ जाए, ठीक है, या चिल्लाता है, तो लोग क्या कहते हैं, अपशगुन आने वाला है। ठीक है, यानी कि मरने का सिंबल बताया जाता है क्रो को, और दुख का सिंबल बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं वो प्रूफ कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो और पोएट होते हैं वो कई तरीके के पेड़ दिखाते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, और भी तरह तरह के पेड़ दिखाते हैं। लेकिन यहाँ जो रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं उन्होंने देखिए कितने जहरीले पेड़ यानी हिमलॉक ट्री को दिखाया है। इसको अपशगुनी कहते हैं। लेकिन उन्होंने देखिए कौवे और हिमलॉक ट्री दोनों को दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी चीज़ अपशगुनी नहीं होती है। तो क्या होता है, जो रॉबर्ट फॉरेस्ट होते हैं, तो देखिए, जब रॉबर्ट फॉरेस्ट कहीं जा रहे थे तो वो क्या है, उस हिमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे से निकले। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, जो वो क्रो है ना, वो उस पेड़ पे आया होगा और उसने शोक किया होगा। यानी कि उस पेड़ पे जब कौवा हुआ या कोई भी पक्षी आके बैठता है तो क्या है, पेड़ थोड़ा सा शॉक करता है, यानी कि हिलता। और उस पेड़ पे क्या थे, डस्ट के थोड़े पार्टिकल्स थे। तो वो पार्टिकल्स क्या हुए, जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फॉरेस्ट, उनके क्या है, शोल्डर पे आके गिर गए। तो आप कह रहे होंगे यहाँ पे डस्ट क्या है? डस्ट यानी कि बर्फ की फुहार, डस्ट ऑफ स्नो। तो बच्चों देखिए, ये मेरी पुरानी बुक है, बहुत पहले की, इसमें बच्चों ने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, तो आप उसको प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, वो जो बर्फ़ की फुहार होती है वो उस पोएट के यानी कि रॉबर्ट फॉरेस्ट के शोल्डर पे गिर जाती है। और तो देखिए फिर आगे क्या होता है, फिर वो क्या कहते हैं, हैज़ गिव माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो वो कह रहे हैं, जो मेरा हार्ट था किसी वजह से दुखी था, जो मेरा मूड था किसी वजह से ख़राब था, वो दोनों ही क्या है, चेंज हो गए। और जो मेरा बचा हुआ दिन है, एंड सेव सम पार्ट, यानी जो मेरा बाकी का दिन है, ऑफ आ डे आई हैड र्यूड। देखिए, र्यूड का मतलब होता है रिग्रेट फील करना, यानी कि बुरा फील करना, पछतावा फील करना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो मेरा बाकी का दिन था वो क्या है, बच गया है, सेफ हो गया है, यानी मेरा मन अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली समझिए, जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं कि क्रो और हिमलॉक ट्री अपशगुनी नहीं होते हैं। ये हमारी मानवदशा होती है कि हम उन्हें अपशगुनी समझते हैं। तो ये थी आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो एक बार और हम सिंपल सा समझ लेते हैं। देखिए, जो रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं वो कहीं जा रहे थे और उनका माइंड किसी वजह से ख़राब था, और रास्ते में उन्हें एक हिमलॉक ट्री मिला। तो वहाँ से उसके पेड़ के नीचे से गुजरे तो वहाँ पे एक क्रो यानी एक कौवा आया, उस पेड़ पे बैठा, और डस्ट यानी कि बर्फ़ की फुहार उससे, उसके बैठने से जो पोएट है हमारे, उनके शोल्डर्स पे गिर गई। तो क्या हुआ कि जो हमारे लेखक हैं, पोएट हैं, उनका माइंड और मूड दोनों ही चेंज हो गया, और जो बाकी का दिन था वो उनका सेफ हो गया। तो उन्होंने यहाँ पे इस पोयम में ये बताया है कि हिमलॉक ट्री और क्रो को अपशगुनी नहीं समझना चाहिए। तो ये थी हमारी डस्ट ऑफ स्नो पोयम। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।